नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ पीर रियाजुल हसन हाशमी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन मोहतरम, आज मैं आपकी खिदमत में एक इंतहाई अहम मालूमाती और दिलचस्प ख्वाब की तबीर लिए हाज़िर हुआ हूँ। आज जिस ख्वाब की तबीर में आपकी समातों की नज़र करना चाहता हूँ वो है ख्वाब के अंदर इस्तिग़फ़ार करना। अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहा है, अल्लाह से माफ़ी मांग रहा है, अल्लाह की आली जनाब में गिड़गिड़ा रहा है, सजदे में सर रख के, नमाज में कुरान पढ़ कर या वैसे ही अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहा है, रो रहा है, अल्लाह से माफ़ी मांग रहा है, तो इसकी क्या ताबीर होगी। अगर आप इसके बारे में मुकम्मल आगाही चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटी वाला बटन भी दबा दीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वसूल होता रहेगा। और अगर आप अपने किसी ख्वाब की ताबीर हमसे मालूम करना चाहें, शादी या कारोबार के लिए इस्तिखारा करवाना चाहें, तो हमसे ज़रूर रब्ता कीजिए। हमारा रब्ता नंबर है 034574992226। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर अपना मतलूबा मसला बयान करके उसका जवाब वसूल कर सकते हैं। तो आइए नाज़रीन मोहतरम, हम बढ़ते हैं अपने मौजू की जानिब। अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर तौबा इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह से माफ़ी मांगता है, अल्लाह से बख्शिश तलब करता है, तो इसकी क्या ताबीर होगी। हज़रत अल्लामा इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर अल्लाह से माफ़ी मांगता है, तौबा इस्तिग़फ़ार करता है, तो इसकी ताबीर बहुत अच्छी है, इसकी ताबीर बहुत मुनासिब है, बहुत भली है। उस बंदे को अगर औलाद नहीं है तो उसको अल्लाह औलाद की नेमत से नवाजेगा। अगर उसके पास घर नहीं है, कोई शख्स ख्वाब में देखे कि वो इस्तिग़फ़ार पढ़ रहा है, अगर बेघर है, घर वाला नहीं है, तो अल्लाह उसे अपना घर अता फरमाएगा। अगर अपने कारोबार वाला नहीं है तो कारोबार मिलेगा, नौकरी वाला नहीं है तो नौकरी मिलेगी, इज़्ज़त वक़ार वाला नहीं है तो इज़्ज़त वक़ार मिलेगा। और अगर उसकी ज़िंदगी गुनाहों में मुलव्वस है, गुनाहों में लिथड़ी पड़ी है, दिन रात वो ख़ताओं में डूबा हुआ है, तो अल्लाह उसे इस दलदल से निकाल कर अच्छाई की राह पर डाल देगा। और अगर माल में तंगदस्ती है तो उसकी तंगदस्ती अल्लाह दूर फरमा देगा। जैसा कि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम यह है कि इरशाद हुआ कि अल्लाह ताला से बख्शिश मांगो क्योंकि वो बख्शने वाला है, तुम पर मूसलाधार बारिश करेगा। तो बारिश से मुराद सिर्फ पानी ही नहीं है, अल्लाह से माफ़ी मांगने वाले पर अल्लाह की रहमतें बारिश की तरह बरसती हैं और माफ़ी मांगने से ख़ताएँ माफ़ कर दी जाती हैं। जैसा कि एक हदीस पाक का मफ़हूम और ख़ुलासा है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि कायनात शफ़ी मौजूदात वजह तख़लीक़ कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़जर और असर के वक्त, क्योंकि फ़जर के वक्त नए फ़रिश्ते आते हैं, असर के वक्त भी नए आते हैं। जो फ़जर में आते हैं असर में चले जाते हैं, जो असर में आते हैं फ़जर में चले जाते हैं। इनकी ड्यूटियाँ तब्दील होती हैं, नए दस्ते नए अमाल नामे लगते हैं। तो फरमाया इन दो औकात में अगर कोई शख्स अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह ये अगर पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला की जनाब में जब ये दस्ता लेकर फ़रिश्ते हाज़िर खिदमत होते हैं तो इस्तिफ़सार होता है, कहाँ से आए हो। अर्ज़ करते हैं, मौला तेरे बंदे के पास जो तेरे हुक्म से ड्यूटी लगी थी वो पूरी करके आ गए और ये उसने आज के दिन में किया है। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जब तुम जा रहे थे, जब तुम गए थे, पहुँचे थे, तो वो मेरा बंदा क्या कर रहा था। अगर वो बंदा फ़जर में इस्तिग़फ़ार कर रहा जाते हुए फ़रिश्तों के आते हुए, और जब फ़रिश्ते वापस जाने लगते हैं असर में भी इस्तिग़फ़ार कर रहा हो, तो वो फ़रिश्ते अर्ज़ करते मौला जब हम गए थे तो वो तुझसे माफ़ी मांग रहा था, दोज़ख से पनाह मांग रहा था, और जब हम आए हैं तो तब भी यही कह रहा था। अल्लाह इरशाद फरमाता है, क्या उसने मेरा गज़ब देखा है, क्या उसने मेरा दोज़ख देखा है। वो अर्ज़ करते मौला बेशक नहीं देखा। फरमाया अगर वो देख लेता
तो फिर क्या करता? फरमाया जब ये फरमान हुआ तो फरिश्ते अर्ज़ करने लगे मौला वो तो और ज़्यादा गिड़गिड़ाता और ज़्यादा रोता। अल्लाह इरशाद फरमाता है फिर तुम गवाह हो जाओ, अगर वो मुझसे माफ़ी तलब कर रहा था तो मैंने उसे माफ़ी दे दी, अगर वो दोज़ख से अमान मांग रहा था तो मैंने उसे दोज़ख से अमान दे दी। तो नाज़रीन मोहतरम, ये हदीस का खुलासा और मफ़हूम था, जिसमें और भी बहुत सारी तशरीहात और इसकी जो है साथ में और भी अहदीस के कुछ अक्स इसमें मिल गए, मगर एक मफ़हूम समझाना आपको मकसूद था। तो यकीनन आपकी समझ में आ गया होगा कि अगर कोई शख्स माफ़ी तलब करता है तो उस पर बारिश की तरह मूसलाधार अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स अल्लाह से माफ़ी मांग रहा हो, तो जैसा कि हदीस पाक में आता है ना कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ये मनकूल हदीस है कि हुज़ूर ने इरशाद फरमाया अगर कोई शख्स अल्लाह के खौफ से रो दे और उसकी आँख से मक्खी के सर जितना भी पानी निकल आए, बूंद निकल आए, तो उसके बारे में हुक्म हुआ कि जिस तरह दूध जो है वो जानवर के थनों से बाहर निकल आए तो दोबारा वापस नहीं लौटता, नामुमकिन है, ऐसे ही किसी शख्स को अगर अल्लाह अपनी मोहब्बत, अपना खौफ अता फरमा दे और उसकी आँख से अगर आंसू की एक बूंद निकल आए तो ये एक बूंद जो है वो उसे दोज़ख से इस कदर निकाल देगी जिस तरह दूध निकल आया है। जैसे दूध नहीं लौट सकता, ऐसे ही ये शख्स भी दोज़ख में नहीं जाएगा, कतान नहीं जाएगा, क्योंकि अल्लाह उसको माफ़ फरमा देगा। ऐसे ही इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ख्वाब के अंदर तौबा इस्तिग़फ़ार करने की 4 वजूहात हैं, यानी उसकी 4 तरह की ताबीरात हैं। नंबर 1, माल, यानी उसके माल में इजाफा होगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि वह तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहा है तो उसके माल में बेपनाह इजाफा होगा, बरकत होगी। नंबर 2, उसे अल्लाह फ़र्जंद अता फरमाएगा, यानी बेऔलादी का मसला भी हल हो जाएगा। और नंबर 3, अल्लाह तबारक व तआला उससे राज़ी हो जाएगा और उसकी बख्शिश फरमा देगा। और नंबर 4, चूँकि उसने गुनाहों से तौबा मांगी है, अल्लाह उसे गुनाहों से पाक कर देगा, यानी उसकी ख़ताओं को मुआफ़ फरमा देगा। नाज़रीन मोहतरम, ये थी आज के ख्वाब की मुख्तसर मगर जामे तरीन ताबीर। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मजदुहुल करीम की अज़ीम और आली मर्तबत बारगाह में दुआ है वो हमें जब तक ज़िंदा रखे, ईमान, अफ़ियत और सलामती पर ज़िंदा रखे, और जब भी मौत अता फ़रमाए तो ईमान, अफ़ियत और सलामती पर मौत अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।